सम्मान सोशल साइट्स पे वायरल कर दिया, उस परिवार पे क्या बीतेगी? उस परिवार के लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, वो लड़की कहीं पढ़ने जा रही हो तो उससे कहे देखो तुम्हारी नंगी फोटो खींचे हैं, हम जो कह रहे हैं वो करो। लड़कियां अक्सर ये सब बातें अपने गार्जियन को नहीं बता पाती, कम्युनिकेशन गैप होता है, बहुत सी बातें नहीं बता पाती। पता तब चलता है जब वो गर्भवती हो जाती है। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए हमें किसका निर्माण करना चाहिए? उसे शौचालय ही नहीं बोलते, इसीलिए इज्जत घर बोलते हैं, क्योंकि इज्जत बचती है हमारी आपकी। और इज्जत के नाम पे हम क्या क्या करते हैं? जैसे मैं अगर एक प्रश्न पूछूं कि इस गांव में कितने गरीब हैं जो कटोरा लेकर भीख मांगते हैं? कोई है जो कटोरा लेकर के भीख मांगता है इस गांव में, घर घर पे? इस गांव का नागरिक हो? कोई नहीं होगा। कोई है जो कटोरा लेकर के भीख मांगता है? कोई है जिसके तन पर कपड़ा ना हो? फिर भी इस गांव में बहुत ढेर सारे गरीब होंगे, बहुत ढेर सारे गरीब होंगे। लेकिन उनके घर भी जब बहन बेटी की शादी होती होगी, बेटे की शादी होती होगी, तो आज के जमाने में 3-4-5 लाख रुपए खर्च होता होगा। उनके पास नहीं होता होगा, प्रधान जी से कर्ज मांग लेते होंगे, किसी मानिंद व्यक्ति से मांग लेते होंगे, रिश्तेदारों से मांग लेते होंगे, लेकिन 3-4 लाख रुपए खर्च करते हैं। किस लिए? बारातियों का स्वागत करते हैं, घरातियों का स्वागत करते हैं। कोई पानी पिए बिना ना रहे, बच ना पाए, कोई खाना खाए बिना ना बच पाए, सबसे पूछते रहते हैं, मिठाई की व्यवस्था करते हैं, है कि नहीं? किस नाम पे? इज्जत के नाम पे, कि उस दिन हमारी इज्जत बची रहे, है कि नहीं? इज्जत के नाम पे क्या करते हैं? बेटे की शादी में गाड़ी बुक कराते हैं, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जाती है, 4,000-5,000 उसका किराया लगता है। बहू आती है उसी गाड़ी में बैठ करके, पैर जमीन पर नहीं पड़ता है, कहां? दौरी पर। बगल में सास खड़ी रहती है, कोई टोनिया ना दे मेरी पतोहू को, घूंघट लंबा सा ओढ़े रहती है, उसी दौरी पर पैर रखते हुए घर में प्रवेश करती है, लोटे को पैर मार करके एंट्री मारती है कि लक्ष्मी की एंट्री हो गई। मुंह दिखाई की रस्म होती है तो लोग उसका चेहरा देखते हैं, लेकिन घर में एक शौचालय नहीं होता है। और वही बहू शाम को शौच करने कहां जाती है? सड़क पर, नहर पर, खेत में। जिसकी सुबह देवी की तरह आरती उतारी जा रही थी, जिसका चेहरा देखना दुश्वार था, उसका शाम को आप निजी अंग भी देख सकते हैं उधर से जो गुजर रहा हो। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इज्जत के नाम पे जो आप गाड़ी की व्यवस्था किए थे, उसी में कुछ गाड़ियों की कम व्यवस्था कर दीजिए, कुछ मिठाई की कम व्यवस्था कर दीजिए, शौचालय का निर्माण करवा दीजिए, तो उस परिवार की इज्जत बची की बची रह जाएगी। इसीलिए अभी न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि एक बेटी का पिता था, तो उसने जब अपनी बेटी की शादी तय की, लड़के के घर पे पहुंचे तो वहां शौचालय नहीं था, वहां लैट्रिन नहीं था। वो कहा कि हमारे यहां तो है लैट्रिन, आपके यहां नहीं है। शादी उसको पसंद आई, तो वहां पे उसने क्या किया? लड़के के घर शौचालय बनवा दिया। और खिचड़ी के समय, अभी देखेंगे इसमें है, उसी 2 अक्टूबर की न्यूज में है कि खिचड़ी के समय जो है दुल्हन के जोड़े में उसकी बेटी है और अपने दामाद को शौचालय की चाबी दे दिया कि अब मेरी बेटी बाहर खुले में शौच करने के लिए आपके यहां भी जाएगी तो बाहर नहीं जाएगी। ये देखिए, खिचड़ी के समय चाबी दे दिया। यानी उस बेटी के बाप को बर्दाश्त नहीं हुआ कि बाहर मेरी बेटी खुले में आसमान के नीचे शौच करने जाए। अभी हम लोग तरवा ब्लॉक में गए थे, जियापुर दक्षिणी में। अभी ये फिल्म में भी एक आई थी, बनी थी फिल्म, अच्छे टॉयलेट एक फिल्म का था, उसमें भी था। वहां एक बहू थी, रोशनी नाम था उसका। वह बहू जो है अपने ससुराल में इसलिए नहीं आ रही थी, शौचालय नहीं बना था। हमने फिल्म में देखा था, वहां सच्चाई में देखा, उसकी वीडियो हम लोगों ने बनाई। एक दूसरी समीना नामक बहू थी, जिसने कुछ पैसे जुटा करके गुल्लक में 5,000 रुपए जुटाए थे कि अब कर्ज लेकर के हम शौचालय बनाएंगे। हम लोग गए कि स्वच्छ भारत मिशन से आप शौचालय बनाइए। एक बहू थी जिसकी जल्दी में शादी हुई थी, उसने अपने पति से कहा कि जो हमको मुंह दिखाई के पैसे मिले वो ले लीजिए, कुछ गहने वहने भी लीजिए, लेकिन सरेआम दुनिया के सामने नंगे मत करिए, हम आपकी और आपके परिवार की इज्जत, इसलिए इसे इज्जत घर का नाम दिया गया है। कल अच्छा ये बताइए, मेरा यहां तमाम जितने पुरुष भाई बैठे हुए हैं उनसे मेरा एक प्रश्न है कि हमारे घर की बहन मां को कोई गाली दे दे तो हम उसकी हत्या कर देंगे, मान रहे कि नहीं मान रहे? सभी लोग, कोई बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं करेगा बर्दाश्त। शब्द होते हैं और शब्द सुनते ही हम हत्या कर देंगे। हमको आपको यह कैसे बर्दाश्त होता है कि हमारे घर की बहन बेटी बाहर खुले में जाकर के अर्धनग्न होकर के सबके सामने शौच कर रही है? शब्द नहीं बर्दाश्त होता है। ये कैसे हम सदियों से बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारे घर की बहन बेटी खेत में खुले में जाकर के शौच कर रही है बाहर? तो इसलिए आजकल भाई भी अपनी बहन को जाकर
शौचालय गिफ्ट कर रहे हैं। और सबसे कई दुष्परिणाम है, जब आप शौच सड़क पे करते हैं, कोई वाहन आता है, लाइट पड़ती है, तो आप महिलाएं खड़ी हो जाती हैं, फिर वो वाहन गुजरता है, फिर बैठ जाती हैं। अगर ऐसे महिलाएं 4 बार उठ बैठ जाए शौच करते हुए, जिंदगी भर के लिए बांझ हो सकती है, ऐसा गायनोलॉजिस्ट, स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञों का कहना है। ऐसी तमाम बीमारियां हैं जो खुले में शौच करने से होती हैं। डायरिया, पोलियो, टाइफाइड, मिर्गी, जापानी इंसेफेलाइटिस, मिर्गी जैसी खतरनाक बीमारी भी खुले में शौच करने से होती है। आप ही के जिले के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन अनूप सिंह यादव ने बताया, लाइफलाइन हॉस्पिटल वाले। रीवा मेडिकल इंस्टीट्यूट का शोध भी है। अब मिर्गी हो जाए किसी को, सोचिए, जिसके घर के बच्चे को मिर्गी हो जाए, और गांव गांव में हो रही है, आजमगढ़ के गांव गांव में मिर्गी की बीमारी हो रही है। कहीं आग में है वो बच्चा, जल सकता है गिर के, पानी में है डूब सकता है, गाड़ी चला रहा है एक्सीडेंट हो सकता है, शादी नहीं होगी जिंदगी भर, अगर छुप छुपा के कर लिया, मंडप में आ गई तो इज्जत के लाले पड़ जाएंगे। बहुत ढेर सारी बीमारियां होती है, कैसे होती है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे साथ आए हुए प्रवीण श्रीवास्तव सर देंगे। तालियों से इनका स्वागत करिए।